वाले समय में या तो मोहम्मद जुबैर को अपनी आंखों से मरता हुआ देखेंगे या जेल में सड़ता हुआ। आप मेरे जैसे यूट्यूबर्स और पत्रकारों को भी मरता हुआ देखेंगे। इस देश के अंदर हाल ये है, अगर जहर फैलाने वाला, मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वाला हिंदू मंच से खुला खुला वीडियो में बोल रहा है और कैमरे की तरफ देखकर बोल रहा है, कह रहा है कि रिकॉर्ड कर रहे हो, करो रिकॉर्ड, ये इस्लाम ऐसा है, ये इस्लाम वैसा है, ये मोहम्मद इनका ऐसा है, ये कुरान खत्म हो जाना चाहिए, मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए, इनको यहां से भगा देना चाहिए, ऐसे स्पीच देने वाले नरसिंहा गंद सरस्वती, जिसको यूपी पुलिस कई बार कस्टडी में ले चुकी है और यूपी पुलिस को मालूम है, खुद कहा है कि हाँ इस तरह के बयान इन्होंने दिए हैं, उनकी ही वीडियो को, जिसको यूपी पुलिस ने कहा कि ये काम किया इसने, उसी की वीडियो को दुनिया के सामने अपने एक्स हैंडल, सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए दुनिया के सामने रखने पर मोहम्मद जुबैर के ऊपर यूपी पुलिस ने ऐसा खतरनाक केस दर्ज किया कि अभी तक किसी को पता नहीं था। लेकिन कोशिश करने के बाद साथियों के कुछ लोगों ने अब जानकारी दी और अचानक से दुनिया के सामने ये बात आई। आइए हम जाकिर त्यागी की जानकारी पढ़ते हैं। जाकिर त्यागी बताते हैं, गाजियाबाद पुलिस ने यती नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए गए भड़काऊ भाषण को पोस्ट करने पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है। हाल में एफआईआर के खिलाफ जुबैर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां पुलिस ने कहा था कि कुछ और धाराएं बढ़ाई हैं, इसलिए सुनवाई ना की जाए। हाईकोर्ट ने पुलिस को वक्त दिया तो आज धाराएं सार्वजनिक की गई, पब्लिक की गई, जिसमें बीएनएस 152 यानी देशद्रोह की धारा जोड़ दी गई है। यानी शासन प्रशासन की कार्रवाई को देखे तो जुबैर ने यती नरसिंहागंद की भड़काऊ स्पीच को लोगों के सामने रखकर देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता को असुरक्षित, देश को खतरे में डालने का काम किया है। आज मुझे आरजेडी के सांसद मनोज की फिर वो लाइन याद आ गई, जिसमें वो कहते हैं कि संदेश वाहक को ही गोली मार दो, यानी शूटिंग द मैसेंजर। यती नरसिंहानंद जेल से बाहर है और आए दिन भड़काऊ बयानबाजी कर देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीच को लोगों के सामने रखने वाला खतरा है। दोस्तों, ये मोहम्मद जुबैर वो जुबैर है जिस अकेले ने इस देश में हजारों दंगे होने से रोक दिए, लेकिन आज यही देश के लिए बड़ा खतरा है, ये देश की एकता के लिए खतरा है। जो मुसलमानों के कत्ल की बात करे, मुसलमानों के बाइकआउट की बात करे, मुसलमानों से सामान न लो, मुसलमानों से खाना पानी मत लो, मुसलमान फेरी वालों को भगा दो, मुसलमानों को अपने घर किराए पर मत दो, यह बात बोलने से देश की अखंडता, एकता को नुकसान यूपी पुलिस को नहीं नजर आ रहा है। इससे नहीं है, नुकसान इससे है कि अगर कोई व्यक्ति सच बोल दे, वही वाली बात, चोरों के इलाके में सच कैसे बोले, चोरों के इलाके में जो जितना बड़ा झूठ बोले, जो जितना बड़ा क्राइम करे, वो उतना बड़ा ताकत वाला और उतनी ही बड़ी इज्जत वाला। इस क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। मोहम्मद जुबैर वो एक अकेला आदमी है जिस एक अकेले आदमी से पूरी भाजपा आईटी सेल पैंट में पेशाब कर देती है। बस यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से देश में दर्जनों दंगे रुके हैं। यही वो व्यक्ति है जिसने इस सरकार की खतरनाक से खतरनाक मंशा को फेल किया है। अब आने वाले समय में या तो मोहम्मद जुबैर को अपनी आंखों से मरता हुआ देखेंगे या जेल में सड़ता हुआ, और भविष्य में आप मेरे जैसे यूट्यूबर्स और पत्रकारों को भी मरता हुआ देखेंगे, और तब भी आप कुछ न कर सकेंगे सिवाय इसके कि आई स्टैंड विद रजा गराफी, बी स्टैंड विद मोहम्मद जुबैर। अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को नहीं समझाना आपको कि हमें पढ़ना लिखना है,